लोग कहते हैं कि अगर सब कर्म है और जो होना है वो भगवान जी ही करेंगे, तो हमें रेमेडी और रिचुअल क्यों करना है? क्यों करें हम ये सब? क्योंकि भगवान जी ने जो हमें प्रारब्ध में लिख दिया वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो वो क्यों करें हम? तो मेरा आंसर उन लोगों को ये है कि अगर सब कर्मा है ना, तो रेमेडी करना भी एक कर्म ही है, एक्शन लेना भी एक कर्म है, और एक्शन ना लेना भी एक कर्म है। सो भगवान जी जो हैं, वो सिर्फ रिजल्ट नहीं देते आपको, वो आपको कभी कभी चॉइसेस भी देते हैं कि ये चीज करनी है या नहीं करनी। वो आपको चूज करना होता है, हाँ या ना। और जो कहते हैं ना हमें बिलीफ नहीं है, दैट इज ओके, मुझे भी नहीं था। आई एम ऑल्सो अ नॉन बिलीवर एंड बिलीव मी, आपको किसी भी रेमेडी या रिचुअल पे बिलीव भी तभी आएगा जब आपका समय होगा। रिचुअल भगवान को मानने के लिए नहीं होता, खुद को अलाइन करने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि रिचुअल कर लिया तो हम भगवान को मानेंगे, ये सब चीजें करेंगे, वो सब चीज के नहीं। एंड बिलीव मी, पता है क्या होता है जब हम बोलते हैं कि मुझे इन सब चीजों पे बिलीव नहीं है, या ऐसे करने से ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कि भगवान जी ने सब लिख रखा है और सब आपके कर्मों पर ही निर्भर करता है। आई टोटली एग्रीड विद इट, क्योंकि आई वॉज द पर्सन हु एक्चुअली से दिस कि जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, और ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। आई वॉज द वन ऑफ देम, बिलीव मी। बट भगवान जी को जब आपको बिलीव कराना होगा रिचुअल्स पे, रेमेडी पे, या कुछ भी चीजों पे, वो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करेंगी आपकी लाइफ में कि आपको ऑटोमेटिकली बिलीव होना शुरू हो जाएगा। जब आप किसी भी अपने बुरे समय से गुजर रहे हैं, अलाइन नहीं है अपने आप से, चीजें गलत जा रही हैं, जो भी है, आप पहले बिलीव नहीं करेंगे कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, सब कर्म है, मैं अच्छे कर्म करूंगा या करूंगी तो सब ठीक होगा। बट ये सब चीजें, रेमेडी, रिचुअल एंड वट एवर थिंग्स, आपकी लाइफ में तभी आएंगी। ये सब चीजें आपकी लाइफ में तभी आएंगी जब सब कुछ ठीक होना होगा, जब सब अच्छा होना होगा। और बिलीव भी आपको तभी होगा जब भगवान जी चाहेंगे। जब भगवान जी चाहेंगे ना कि अब सब ठीक करना है, और वो स्पेसिफिकली उस रेमेडी या रिचुअल से ही होगा, तो वो आपको ऑटोमेटिकली बिलीव दिलाना, अलाइन करना शुरू कर देंगे, और आप ना चाहते हुए भी उस चीज को करेंगे। और जब आप उस चीज से चेंज होते हुए देखेंगे ना अपनी लाइफ में, तो आपको बिलीव अपने आप हो जाएगा। हमारी लाइफ में प्रारब्ध है, इम्पोर्टेंट है, कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। बट कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी छोटी चीज को हटाने के लिए कोई भी रेमेडी और रिचुअल कर सकते हैं। हम नियति को नहीं बदल सकते, दैट इज अ फैक्ट, ठीक है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कर्म करके जो परेशानी बहुत बड़ी है ना, उसको छोटे में टाल सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊंगी जो कि मुझे, जब मैं ये सब बोलती थी कि कुछ नहीं होता ये सब चीजों में, तब मुझे किसी ने बोली थी कि अगर आप कोई भी रिचुअल या रेमेडी करोगे तो क्या होगा। सपोज बारिश हो रही है, आप छाता लेके जाओगे तो क्या होगा, और छाता नहीं लेके जाओगे तो क्या होगा।
अगर आप अम्ब्रेला नहीं लेके जाओगे, छाता नहीं लेके जाओगे, तो पूरे भीग जाओगे। लेकिन आपको पता चल गया कि इस टाइम पीरियड पे बाहर बारिश होने वाली है, और आपने प्रिकॉशन ले लिया छाते का, अम्ब्रेला का प्रिकॉशन ले लिया आपने। एंड व्हेन यू स्टेप आउटसाइड विद अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेन, तो आप मैक्सिमम भीगने से बच जाओगे। ऑब्वियसली आपके पैर गीले होंगे, शोल्डर गीले होंगे, बट मैक्सिमम आपकी बॉडी भीगने से बच जाएगी। टेल मी वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, होगा ना? तो सेम चीज ही रेमेडी या रिचुअल करता है। अब सपोज किसी एस्ट्रोलॉजर ने या टैरो रीडर में किसी ने भी आपको ये बता दिया कि इस टाइम पीरियड पे आपको ये परेशानी आने वाली है, तो अगर आप ये चीज कर लेंगे तो वो परेशानी बड़ी ना होके छोटी हो जाएगी, लेकिन होगी जरूर। चोट बड़ी ना लग के खरोच आ जाएगी, छोटी लग जाएगी, लेकिन लगेगी जरूर, क्योंकि कर्मा तो आपका है। तो रेमेडी और रिचुअल इसलिए नहीं होते कि आप भगवान पे बिलीव करो या सिचुएशन पूरी चेंज हो जाए। रेमेडी और रिचुअल इसलिए होते हैं ताकि हम अपने आप को